हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल पढ़ ही लिया होगा, आप तभी क्लिक करके वीडियो पर आए होंगे। आज इसमें हम देखेंगे कि टीजीटी का जो नोटिफिकेशन आया है इस बार, इसमें क्या चेंज है और इसमें अपीयरिंग वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं नहीं। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, जो बीएड स्टेम कर रहा है, लास्ट ईयर है, या जो बीएससी ग्रेजुएशन बीए वगैरह के लास्ट ईयर में है और उन्होंने बीएड पहले कर ली है, तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है या नहीं। इसको हम आज इस डाउट को क्लियर करेंगे। और कौन से वर्ग में फॉर्म फिल करें ये भी होता है कि जैसे बालिका हैं वो बालक वर्ग में भी फिल कर सकती हैं, बालिका वर्ग में भी फिल कर सकती हैं। तो हमें यही देखना है कि वो कौन से वर्ग में फिल करें, उनके लिए कौन सा वर्ग बेस्ट है और इसमें क्या पदों की संख्या बढ़ेगी। जैसे इस टाइम बहुत कम पद आए हैं, 4,500 के करीब है, तो क्या बढ़ सकती है और क्या हमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हमारा क्या होना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ को डाउट को क्लियर करेंगे कि कैसे हम इस बार क्या चेंज होने वाला है और कौन फिल कर सकता है और कौन नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टीजीटी नोटिफिकेशन में इस बार क्या चेंज है। तो इस बार चेंज आया है कॉम्बिनेशंस का, कि इसमें इस बार हिंदी के साथ एक संस्कृत भी कंपलसरी मांगा है। और इस बार चेंज है आपका कि क्या कहते हैं, जो लास्ट ईयर जिनका अपीयरिंग में है वो इसको फिल नहीं कर सकते। तो इस बार ये चेंजेस है। अब अगर हम इसमें देखें कि कैसे इसका सिलेबस होगा, वैसे मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो नहीं देखी है जाकर देख लीजिएगा, उसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि कैसे हम उसमें आपके कितने मार्क्स का एग्ज़ाम आता है, कितने घंटे का होता है, कितना निगेटिव मार्किंग होती है या नहीं, है ना। देखो मैं आपको एक बार इसका वो दिखा देती हूँ, 1 मिनट। कल की वीडियो में हमने ये सब चीज़ को क्लियर किया था कि कितने इसमें पद आ रहे हैं, पीजीटी में कितने हैं, कितने पर्सन्स होते हैं, कितना समय होता है, कितने अंक होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं, और पीजीटी में जो लिखित इंटरव्यू और योग्यता होता है उनके कितने कितने मार्क्स मिलते हैं। तो कल की वीडियो में हमने इस चीज़ को क्लियर किया था। अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक सेंड कर दूंगी, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। तो अब सबसे पहले हमारा कि सब्जेक्ट, अब हमारा दूसरा चीज़ है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या क्या बनेंगे। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को हम पहले चेकआउट करते हैं। तो जैसे अगर आपने को भरना है टीजीटी हिंदी से, ठीक है, तो आपका ग्रेजुएशन में सबसे मेन बात, क्या अपीयरिंग वाले फिल कर सकते हैं? नहीं। अगर आपका बीएड और ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट है तो आप तभी उसको फिल कर सकते हो, अपीयरिंग वाले फिल नहीं कर सकते। ये मेन पॉइंट है, अपीयरिंग वाले इसमें नहीं कर सकते, चाहे आपका लास्ट ईयर हो चाहे कुछ भी हो ग्रेजुएशन का, आपकी दोनों इसमें कंप्लीट मांगी है इस बार। फिर है कि अगर हमें हिंदी से फिल करना है तो आपकी ग्रेजुएशन में हिंदी 3 ईयर नहीं है तो कम से कम 2 ईयर तो होनी चाहिए, और इसमें ऐड में संस्कृत भी आपकी शामिल होनी चाहिए। अगर आपने ये हो जाता है, ग्रेजुएशन में बच्चे हिंदी से करते हैं, हिंदी ही लेते हैं, संस्कृत नहीं, तो आपने 12th में संस्कृत को पढ़ा होना चाहिए, तभी आप हिंदी से फिल कर सकते हैं। हिंदी की कंडीशन ये है। इसके बाद आपका आता है कि मैथ्स में वही है, आपका पीसीएम होना चाहिए, है ना। उसमें आपके ग्रेजुएशन में बीएससी में आपका पीसीएम होना चाहिए, मतलब 2 साल तो वो सब्जेक्ट जिससे भी फिल कर रहे हो ग्रेजुएशन में होना कंपलसरी है। और अगर आपने पीसीएम नहीं, जो बीए करता है तो बीए में 2 ईयर आपकी मैथ्स होनी चाहिए, तभी आप मैथ्स से फिल कर सकते हैं। इंग्लिश का भी वही क्राइटेरिया है कि बीए में आपका इंग्लिश 2 ईयर होना चाहिए। संस्कृत में भी बीए में 2 ईयर संस्कृत होनी कंपलसरी है, ठीक है। और आप करंट में पढ़ रहे हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं है, आपके पास कंप्लीट डिग्री होनी चाहिए। फिर है आप भारतीय नागरिक होने चाहिए। तो आप किसी भी पूरे यूपी इंडिया में कहीं से भी हैं तो आप फिल कर सकते हैं अगर आप भारत के नागरिक हैं। बस आप अगर यूपी से बाहर हैं, अगर आप ओबीसी एससी एसटी में हैं तो आप जनरल में ही काउंट होंगे, आप ओबीसी एससी एसटी में आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो 4th पॉइंट आपका है कि हम किस वर्ग से भरें, जो गर्ल्स हैं। अगर आप अग, अगर आप बालक वर्ग में हैं
बालक वर्ग वाले तो ओनली बालक वर्ग में ही फिल कर सकते हैं, लेकिन जो बालिका वर्ग में है वो आप उसमें बालक वर्ग में भी फिल कर सकते हैं और बालिका वर्ग में भी फिल कर सकते हैं। अब बालिकाओं के लिए ये हो जाएगा कि हम किस में फिल करें, किस में हमारे लिए बेनिफिट्स रहेगा। तो उसके लिए आपको मैं बताती हूँ। आप सबसे पहले देखिए नंबर ऑफ वैकेंसीज किस में है, ठीक है, ज़्यादा है। अगर आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी बालिका और बालक वर्ग से काफ़ी डिफरेंस है तो आप अपने आप चॉइस कीजिए। अगर बालक वर्ग में ज़्यादा है और बालिका वर्ग में कम है तो आप बालक वर्ग में फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा ही अंतर है बालक और बालिका वर्ग में तो मेरी माने तो आप बालिका वर्ग में ही फिल करिए, क्योंकि उसमें कंपटीशन थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि बालिका वर्ग में केवल बालिका ही फिल करेंगी और बालक वर्ग में बालक और बालिका दोनों फिल करेंगे। तो उसमें आपका कंपटीशन ज़्यादा है उसमें, क्योंकि बॉयज़ भी देंगे और गर्ल्स भी देंगी, लेकिन बालिका वर्ग में ओनली गर्ल्स ही फिल करेंगी। अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज बालक बॉयज़ वाली में ज़्यादा हैं और गर्ल्स में कम है तो आप 1% उधर जाएं। अगर उसमें दोनों क्या है, थोड़ा ही डिफरेंस है, तो आप फिर बालिका वर्ग में ही फिल करें। और अगर आप जिसमें फिल करते हैं अगर आपका हो जाता है तो आपको स्कूल कॉलेज वगैरह भी वही मिलेंगे। अगर आप बॉयज़ में फिल करते हैं तो बॉयज़ वाले मिलेंगे, अगर गर्ल्स में फिल करते हैं तो गर्ल्स वाले मिलेंगे। तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही फिल करना है जो आपके चॉइस है। तो अगर आप माने तो गर्ल्स वाले में ही फिल करना बेस्ट है। लेकिन अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम है, जैसे मैथ्स में जनरल में ओनली 17 और बॉयज़ में 500 के समथिंग है, तो फिर आप बॉयज़ वर्ग में फिल करें। और फिर ये देखते हैं कि पदों की संख्या बढ़ेगी तो आपकी संख्या बढ़ सकती है। अभी तो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया दबाव में थे, लेकिन आपकी जुलाई में आप फिल कर दीजिए, फिल करके छोड़ दीजिए, ये मत देखिए कि इतनी सी वैकेंसीज हैं हम फिल करें या नहीं। तो आपकी जुलाई में नंबर ऑफ वैकेंसी, जैसे आपने देखा होगा नोटिफिकेशन आया है कि फिल करने के लिए बढ़ाने के लिए, तो आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ सकती हैं 100%, तो 27,000 भी हो सकती हैं। तो आप उसको टेंशन मत लीजिए, आप एक बार फिल कर दीजिए, फिर उसका नंबर ऑफ वैकेंसीज का बाद में ध्यान दीजिए, आप अपनी तैयारी पर दें। फिर है कि सीटेट या टेट कंपल्सरी है, तो नहीं, यहाँ पे सीटेट और टेट कंपल्सरी नहीं है। आपने बस ग्रेजुएशन प्लस बीएड किया हो तभी आप टीजीटी का फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई भी आपके लिए और चीज़ नहीं है। फिर आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीजीटी में केवल आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और वो वाला सब्जेक्ट से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की होनी चाहिए, तो आप पीजीटी में तभी फिल कर सकते हैं। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि मैंने कल भी वीडियो बनाई थी कि किस किस टाइप से आता है, तो आप वो वाली वीडियो भी चेकआउट करोगे और ये वाली भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर चैनल पर नहीं हो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जो उनके पास भी जानकारी समय से जाती रहे। और अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर सारी क्लासेस चल रही हैं, तो आप यहाँ से सुपर टेट की तैयारी भी कर सकते हैं। और अगर आप और किसी उसके रिगार्डिंग चाहते हैं और किसी सब्जेक्ट्स की तैयारी, तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उसका भी कोई देखेंगे अगर हम करा सकते हैं। और केवीएस की भी वैकेंसी आने वाली है, हम उसकी भी तैयारी स्टार्ट कराने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।